बहू, मैं तुम्हारे माँ पापा से माफ़ी नहीं मांगूंगी। इमोशनल एंड हार्ट टचिंग स्टोरी। रोते रोते कब भव्या को नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक से उसके 26 दिन के बेटे अंशु की रोने की आवाज़ सुनाई दी। उससे उसकी आंख खुल गई। फिर उसने उसे दूध पिलाते पिलाते खुद भी सो गई। भव्या आज घर के लड़ाई झगड़ों को याद कर फिर से दुखी हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बेटी के रूप में जन्म लेना या किसी के घर की बहू बनना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति सूरज कमरे में आए और कहा, भव्या, तुम्हें ऐसी दुखी देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम उनकी बातों का बुरा मत मानो। माँ को लगता है कि उनकी सारी बातें बिल्कुल सही होती है, लेकिन तुम्हें अपनी बात भी कहने का हक है। पापा भी माँ के सामने चुप रहते हैं ताकि घर का माहौल ना बिगड़े। माँ जब बोलती है तो सब उगलने लगती है और पापा भी उनके सामने चुप हो जाते हैं और उनसे छोटे होने के कारण हम सभी चुप रहते हैं ताकि घर में शांति बने रहे। भव्या ने सूरज की तरफ देखकर रोते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि हमारे घर वालों की पसंद अच्छी नहीं है और हमारी शादी गलती थी? सूरज ने कहा, नहीं भव्या, बिल्कुल नहीं। हमारी अरेंज मैरिज तो हुई है, पर मैंने तुम्हें मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ कहा था। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो और तुम्हारा शरीर भी अभी कमजोर है। इन बातों को सोचने से तबीयत खराब हो जाएगी। अंशु की देखभाल भी तो तुम्हें ही करनी है। भव्या ने कहा, सूरज प्लीज मुझे अपने साथ लेकर चलो, मुझे लगता है यही बेहतर होगा। और फिर कहा, यहाँ आपने 1 महीने रुकने की बात कही थी, पर काफी दिन हो गए, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मैं माँ की बातों का कभी बुरा नहीं माना, पर इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे अच्छा नहीं लगा। आप मेरी आपत्ति को समझे। भव्या, कुछ दिनों तक तुम्हें यहीं रहना होगा। सूरज चिल्लाते हुए बोले, ऐसे कैसे और क्या कहूँ, जबकि मैंने खुद बोला था कि तुम दोनों को महीने भर बाद लेकर जाऊंगा। इतना कहकर फिर कमरे से बाहर चले गए। भव्या सोचने लगी, वह कितनी खुश थी यह सोचकर कि माँ बनने वाली हूँ। डिलीवरी के लिए माँ ने बहुत कहा, मायके आजा मेरे पास, लेकिन मायके छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ ने मना कर दिया। सासू माँ भी अपने पास आने को कही, पर सूरज ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कहा कि वो यहाँ ही रहेगी, क्योंकि इस शहर में ज्यादा सुविधा है और डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की कृपा से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा स्वस्थ हुआ। सब बहुत खुश थे। सासू माँ ने कहा, बच्चा तो वहाँ हो गया, पर छठी का आयोजन यहाँ होगा। सभी रिश्तेदारों को बुला के जब वे आए तो सूरज को माँ ताने देकर कहने लगी, तुझे तो पत्नी ने कहा होगा कि मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब पत्नी की ही तो सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। सूरज ने बिना भव्या से कुछ पूछे ही माँ से कह दिया, नहीं माँ, वहाँ सुविधा थी इसीलिए डिलीवरी वहीं करवाया। तुमने अभी यहाँ आने को कहा तो हम आ गए। भव्या 1 महीना अब तुम्हारे पास रहेगी। छठी भोज में सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया था, जिसमें उनके मायके से भी लोग शामिल थे। भव्या की माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी और बेटी के सास ससुर, दामाद और नाती के लिए ढेरों कपड़े और सामान लाए। हालांकि एक व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि भव्या के घर वालों ने अंशु के छठी में लो क्वालिटी के सामान दिए हैं। भव्या की सासू माँ अंशु के लिए नानी के तरफ से दी गई सोने की चेन को हल्की बताते हुए कही, मेरा पोता ऐसा कपड़ा और चैन कभी नहीं पहनेगा। उन्होंने घर में मौजूद लोगों के सामने ये सब कहा। भव्या की माँ चुप रही और बेटी के हाथ में हाथ रखकर खड़ी रही। फिर उन्होंने कहा, अपनी तरफ से अच्छा किया है और बाद में भारी चैन बनवा देंगे। बस इतना बोलकर भव्या की मम्मी वहाँ से चली जाती है। भव्या माँ को सुबह तक रुकने को बोल रही थी, पर माँ को वहाँ बेइज्जती महसूस हुआ तो उन्होंने मना कर दिया। उनके जाने के बाद भव्या दुखी हो गई थी और कमरे में रो रही थी। उसका मन उदास था क्योंकि वह सोच रही थी यहाँ कैसे रहेगी। यह सवाल उसकी मन में घूम रहा था। अंशु को लेकर पहली बार उसे यहाँ रहना लेकिन यह सोच सोच कर ही भव्या की हालत खराब होने लगी थी। भव्या को थोड़े दिनों के लिए काम नहीं करना था। वह अपने कमरे में ही रहती थी और अंशु की मालिश करती रहती थी। उसकी मौसी सास जाने वाली थी और उन्होंने पोते के लिए पैसे देते हुए कहा कि वह कुछ अच्छा सा खरीद ले। भव्या ने अपनी मौसी सास का आशीर्वाद लिया और उन्हें कहा कि कपड़ों की क्या जरूरत है, सिर्फ आपका प्यार ही काफी है हमारे लिए। मौसी सास ने कहा कि ये कपड़े तुम्हारे सास को पसंद नहीं आएंगे, पर भव्या ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आपका प्यार ही सबसे बड़ा तोहफा है। मौसी सास ने पोते को प्यार से आशीर्वाद देते
देते हुए कहा कि उसके लिए कुछ अच्छा सा खरीदना। भव्या की सासू माँ ने भी उन्हें समझाते हुए कहा कि उन्हें गांव के कपड़ों में कोई शक नहीं है और बस अच्छा सा कुछ लेने की कही। मौसी सास जाने को मुड़ी। सासू माँ ने उनसे माफी मांगते हुए कहने लगी, मैं तो यह सोच भी नहीं सकती थी मेरी बातों से मेरी अपनी बड़ी बहन के दिल में चुभ जाएगी। वो मेरे पोते के लिए जो कपड़ा लाई है उसे देने में झिझक रही है। आप वही दो दीदी जो आप प्यार से लेकर आई हैं, मेरा पोता जरूर पहनेगा। मौसी सास ने कहा, देख छोटी, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ, मन में कोई बात अगर लग भी जाए तो आगे से तेरे किसी भी फंक्शन में आना ही छोड़ दूंगी। पर भव्या तो तेरी बहू है और इसके घर वालों का सम्मान करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर कल को भव्या ने सूरज से तुम सबके लिए बुरा भला बोलने लगी तो क्या सूरज या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? फिर इसके घर वालों के लिए बुरा बोलकर अपनी बहू का दिल दुखाकर तुम कैसे उम्मीद कर सकती हो कि वो तुम्हारे सम्मान करे? वो तो बहू का बड़प्पन है जो कुछ नहीं बोली। मैंने देखा था उसकी माँ को जाते समय उनकी आंखों में अपमान और आंसू नजर आ रहे थे। भव्या चाहती थी कि वह यहाँ रुके पर तुम्हारा व्यवहार देखकर डर गई और सूरज से कहने लगी कि यहाँ से वापस ले जाए। मौसी सास ने भी माफी मांगने की बात की। वह उसके पोते के लिए कपड़े लेकर आई थी, ना कि बुराई करने। भव्या की सासू माँ ने अपनी दीदी से माफी मांगी और कहा कि भव्या की माँ से भी माफी मांग लेंगे। बेटी की खुशियों के लिए समधन जी ने अपमान को सहा और समधन जी ने माफी मांगने का साहस दिखाया। रिश्तों को सुधारने में समझदारी है जबकि इसमें बदलाव के लिए उम्मीद दिखाई जा रही है। भव्या की सासू माँ ने उसकी माँ से हंसते हुए माफी मांगी। इससे जो गलतफहमी थी वह दूर हो गई। रिश्तों को सुधारने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम समझदारी और समर्थन ताकि बीते हुए बातों को छोड़कर नई तरीके से नई शुरुआत करें। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।